सुप्रीम कोर्ट में कैदियों को वोट देने के मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) कैदियों को वोट देने से रोकता है। मामले को सुनवाई के लिए 29 दिसंबर 2022 के लिए लिस्ट किया गया है। जनहित याचिका 3 साल पहले 2019 में एक आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य द्वारा दायर की गई थी, जो उस समय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में कानून के तीसरे वर्ष के छात्र थे। याचिका में कहा गया है कि धारा 62(5) के शब्द कारावास को मानदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। याचिका में कहा गया है कि जेल में कैद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे कि विचाराधीन कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना, जिनकी बेगुनाही या अपराध निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को असंगत, अनुचित और भेदभावपूर्ण बनाता है। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्यधिक व्यापक भाषा के कारण यहाँ तक कि दीवानी जेल में बंद लोग भी अपने मतदान के अधिकार से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त याचिका के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार इस तरह के किसी भी अधिकार में कटौती संविधान के भीतर पाए जाने वाले अनुमेय प्रतिबंधों पर आधारित होनी चाहिए और इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के अभाव में प्रश्न में कटौती संविधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान एक व्यापक प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें किए गए अपराध की प्रकृति या सजा की अवधि के आधार पर किसी भी प्रकार के उचित वर्गीकरण का अभाव है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जोर दिया कि वर्गीकरण की ये कमी अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिए अभिशाप है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।